छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः आपको रामचरितमानस में रचित धनुष भंग नामक शीर्षक का स्वस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, आप अपने साथ पुस्तक रखेंगे और मेरे साथ स्वस्वर वाचन करेंगे। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुनि हठ ठाने, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनुकुल सहु चही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरहूर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवनि में जुग सय सम जाही। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। बच्चों, तो आप ध्यान देंगे कि इसके पूर्व के चौपाई दोहे में हमने यह पढ़ा था कि सीता जी की माता जी के मन में जो भ्रम होता है वह दूर होता है। और उसके बाद सीता जी जब देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए उठकर मंच पर पहुंच चुके हैं, धनुष के करीब हैं, तो वह सभी देवी देवताओं से बार बार सुमिरन करती हैं कि हे प्रभु, शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़े और इसकी गढ़ुता कम हो जाए। इस पद के अंतर्गत, इस जो चौपाई छंद है, इसके अंतर्गत आप प्रसंग में यह लिख सकते हैं कि सीता जी बार बार अपने पिताजी को और अन्य लोगों पर दोषारोपण कर रही हैं कि यदि यह कठोर व्रत पिता ने नहीं लिया रहता, कठोर प्रतिज्ञा पिता ने नहीं लिया रहता, तो और मुझे वर्ण करने का मौका मिलता तो मैं श्री रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाल करके अपना चयन कर लेती। पर यह ऐसा बुद्ध समाज में कोई भी इस बात को नहीं समझ रहा है। इस प्रकार वह अपने मन को, कहने का तात्पर्य है कि आप लिख सकते हैं कि सीता जी के मन के भाव का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। ध्यान देंगे बच्चों व्याख्यान पे। नीखे निरखी नयन भरी शोभा, पित पुन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। सीता जी श्री रामचंद्र जी को मंच पर देखती हैं और नीके निरखी नयन भरी शोभा, अपने नयन भर के यानी अपने इच्छा भर के श्री रामचंद्र जी के रूप को निहारती हैं और भाव विभोर होती हैं। पित पुन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा, लेकिन पिताजी के प्रण को सोच करके मन में बड़ा दुख उनके होता है। वह सोचती हैं कि हाय, ये इतने अच्छे हैं और पिताजी ने ऐसा प्रण कर लिया है, यदि उस प्रण को श्री रामचंद्र जी पूर्ण नहीं कर पाएँ तो शायद मेरे द्वारा इनका वर्ण नहीं हो पाएगा। अह तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। वह कहती हैं, ओह, मेरे पिताजी ने, पिता ने ऐसा ठान लिया है जिसका लाभ हानि इनको नहीं समझ में आ रहा है। वह यह कहती हैं कि यदि इन्होंने पहले सोचा होता इसका लाभ हान तो इनको ऐसा प्रण नहीं ठानते, लेकिन बिना लाभ हान सोचे पिताजी ने ऐसा व्रत ठान लिया है कि पता नहीं मुझे श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति होगी या नहीं। यह अनेकों उनके मन में दुविधाएं आ रही हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहते हैं कि सचिव में होता है मंत्री। जो मंत्री होते हैं, जो सभा में बड़े बड़े लोग होते हैं, वह कोई भी पिताजी के डर से उनको सीख नहीं दे रहा है कि आपने ऐसा प्रण क्यों किया। और बुध समाज बड़ अनुचित हुई, या बुध का मतलब होता है पंडित समाज में यहाँ बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, ऐसी सभा में यह इतना बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। और लेकिन कोई डर के मारे यह बात पिताजी से नहीं कह रहा है। यह सब सारी बातें सीता जी मन में सोच रही हैं। कह धनुकुल सहु चही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कह धनु में होता है धनुष, कुलिशहु में होता है वज्र। कहाँ यह
धनुष जो है कठोर वज्र के समान है। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये जो किशोर हैं, ये जो श्री रामचंद्र जी हैं, वह कहाँ कितने कोमल हैं, और वह जो धनुष है वज्र है, इन दोनों की समानता किस प्रकार की जा सकती है, किस प्रकार श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग करेंगे। अनेकों बात सीता जी के मन में आ जा रही हैं। विधि के ही भात धरो उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। वह कहती हैं कि हे प्रभु, हे विधि के विधाता, मैं कैसे अपने मन में धीर धरूं कि क्या सिरस सुमन, क्या सिरस का जो फूल होता है वह कठोर हीरे को काट सकता है? ऐसा होना असंभव है। इस प्रकार यह सुकोमल शरीर वाले मेरे श्री रामचंद्र जी क्या धनुष का भंग करेंगे? यह सब अनेक दुविधाएं उनके मन में उठ रही हैं। सकल सभा में मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सारे सभा में की जो मति है वह भोरी हो चुकी है, बावले हो चुके हैं सभी लोग सभा में जो लोग हैं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारे पर ही विश्वास है कि तुम ही कुछ कर सकते हो, कि तुम चाप तुम्हारा श्री रामचंद्र जी चढ़ाएं। निज जड़ता लोघन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। सीता जी कहती हैं, यहाँ तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छे तरीके से कहा है कि व्यक्ति न जड़ होते हुए भी, सजीव होते हुए भी निर्जीव का कार्य करता है। और तब वह इसी तरह से तुलना करती हैं कि निज जड़ता लोघन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी, कि हे धनुष तुम जड़ हो, तुम जड़ हो। जड़ का अर्थ कठोर भी होता है, और जड़ का अर्थ होता है कि जिसमें प्राण न हो। तो तुम निष्प्राण हो, तो तुम्हारी जो कठोरता है, रघुपति निज जड़ता लोगन पड़ाए, तुम अपनी जो जड़ता है वो सारे यहाँ बैठे हुए सभा में जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर डालो। होई हरहु रघुपति ही निहारी, और ऐसा डाल करके मेरे रघुपति को, मेरे श्री रामचंद्र जी को निहारो कि वह किस प्रकार से हैं। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जगुशय सम जाही। और अति परिताप सीय मन माही, सीता जी के मन में बड़ा संताप है, बड़ा दुख है। लव निमेष जुग जय सब नाहे, और इतना ज़्यादा उनके मन में संताप है, इतना ज़्यादा वह दुखी हैं कि उनका एक एक निमेष में पलक झपकना, यानी कि पलक झपकने का एक एक समय जो होता है, यानी कि पल उनका युगों के समान बीत रहा है। इस प्रकार सीता जी बहुत ही भाव विभोर हो करके और अपने आप में मन ही मन बहुत सारी बातों को सोच रही हैं। दोहा देखेंगे बच्चों। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जुग, जनु विधु मंडल डोल। सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, उनके रूप को निहारती हैं, लेकिन उनके मन में मर्यादा भरी हुई है। वह सोचती हैं कि कोई मुझे देख न ले, इसलिए वह कभी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और कभी वसुंधरा धरती को देखती हैं। इस प्रकार उनके नयनों की शोभा इस प्रकार लग रही है कि जैसे किसी दो मछलियाँ मिल करके और मतलब कि दो मछलियाँ मिल करके और आ रही हों और जा रही हों, ऐसे तालाब में खेल रही हों, यानी या चांदनी रात में दो मछलियाँ अपने चंचलता को दिखा रही हों। इस प्रकार से सीता जी के नेत्रों का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया गया है। बच्चों अब आप ध्यान देंगे कि इसमें आपका दिया है नी के निरखी नयन भरी शोभा। आप देखेंगे कि न और न इनका उच्चारण 3 बार हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर आप देखेंगे कि इस पे आपका मानवीकरण अलंकार भी, जो धनुष है उसको मनुष्य के समान बताया जा रहा है, उसको यह बताया जा रहा है कि तुम अपनी जड़ता छोड़ दो और तुम अपनी कठोरता को छोड़ दो, जबकि कोई जड़ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रकार उसको मतलब सजीव बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्रृंगार रस है, और जो गुण है वो माधुर्य है। इस प्रकार इसके कला पक्ष के अंतर्गत यह है, और भाव पक्ष के अंतर्गत आप यह लिख सकते हैं कि सीता जी के हृदय की दुविधाओं का बड़ा ही मार्मिक एवं सचित्र वर्णन किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार इस दोहे एवं चौपाई का मैंने सस्वर वाचन, व्याख्यान एवं काव्यगत सौंदर्य समाप्त किया। अगले वीडियो में मैं पुनः आपको नए चौपाई एवं दोहे के व्याख्यान के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।